तो हमारा जो गीता, कुरान, रामायण, बाइबल और हमारी जो संस्कृति है वो कंप्लीट वसुधैव कुटुंब सर्वधर्म संभाव और सार्वभौमिकता के भाव पर है। हमारा पूरा दर्शन न्यू ह्यूमनिज्म और न्यू मॉरलिटी के साथ है और संविधान भी उसी वसुधैव कुटुंब सर्वधर्म संभाव और सार्वभौमिकता का एक बड़ा हमारे लिए गीता है। मैं सिर्फ दिनकर जी की कहानी से शुरू करता हूँ। समर शेष है चलो ज्योतियों की बरसाते तीर, खंड खंड हो गिरे विषमता की काली जंजीर। समर शेष है अभी मनुज भक्षी हुंकार रहे, गांधी कापी रुधिर जवाहर पर फुंकार रहे। समर शेष है अहंकार इनका हरना बाकी है, वृक को दंतहीन अही को निर्विष करना बाकी है। समर शेष है शपथ धर्म की लाना है वह काल, बिछड़े अभय देश में गांधी और जवाहरलाल। तमिर पुत्र ये दस्यु कहीं कोई दुष्कांड रचे ना, सावधान हो खरी देश भर में गांधी की सेना बलि देकर भी बलि। स्नेह का यह मृदु व्रत साधे रे, मंदिर और मस्जिद दोनों पर एक तार बांधो रे। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका ही अपराध। ये आप सोचिए, चमन का हर फूल बेच दिया, वह कहते हैं बगीचा आबाद कर रहे हैं। इंसाफ की बात ना करना, यहाँ ये लोग खंजर को आबाद कर रहे हैं। हमसे खंजर दिखाकर वफा की उम्मीद है, राजा कहते हैं प्रजा की मुहर चाहिए। सच बोलने की सजा यहाँ मौत है, फिर भी हर जुबान को हुनर चाहिए। जो आज झुक रहे जुल्म के सामने, कल उनकी जुबान पर लफ्ज नहीं होंगे। इतिहास में नाम तो दर्ज होगा, पर आंखों में उनके आंसू नहीं होंगे। बाजारों में बिकती है अब किस्मत, कानून चुप है हुकूमत कहती है सब ठीक है। सच बोलने वालों को कुचल दिया, यह कहकर की आवाज भ्रामक है। आज आपकी जिसे ताज दिया उसने रोटियां छीन ली। हम अपने ही घर के गुनाहगार हो गए, जो सवाल उठाए वो गुनाहगार ठहरे, जो चुप रहे वो पहरेदार हो गए। मैं अब कानून किताबों में सजा हुआ है, राजनीति का सच हर घर जला हुआ है। हर जश्न के पीछे किसी की चीखें है और हर झंडे के नीचे दिल डरा हुआ है। उनकी तिजोरियां भर रही थी, हम रोटी के टुकड़ों पर जंग लड़ रहे थे। जो चुनकर भेजे थे हमें बचाने को, वही हमारे गर्दन को मरोड़ रहे थे। मैं आपको ये शब्द क्यों कहा अध्यक्ष जी, ये अखबार देखिए। पूरी कविता एक व्यक्ति ने अध्यक्ष जी शुरू किया, 1 मिनट हुआ, एक व्यक्ति ने 3 मिनट संघर्ष शुरू किया। राहुल गांधी जी, एक बच्चा ने अपने पैसे की तिजोरी तोड़ के उसको पैसे दिए। ईडी की गुंडागर्दी आप देखिए कि उसके दोनों माँ बाप को मरना पड़ा। संविधान, दोनों माँ बाप आत्महत्या कर लिए परसों। ईडी की गुंडागर्दी देख लीजिए हुजूर। वो बच्चे कह रहे हैं कि उन्होंने कहा ईडी के लोग ने तुम कांग्रेस ज्वाइन करो और राहुल गांधी के खिलाफ तुम बयान दे दो, उसके बाद तुमको हम फ्री कर देंगे। ये मध्य प्रदेश की है, इसको आप देख लीजिए। मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। दूसरी तरफ एक आईएएस का बच्चा प्रदर्शन कर रहा है यूपीएससी बीपीएससी, और पटना का डीएम लात मार के उन्हें खत्म कर रहा हो। आप इसको सोचिए अध्यक्ष जी। मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं सिर्फ क्या कहना चाहता हूँ अध्यक्ष जी, हम गरीबी को बात हम दूसरे चीज नहीं कहेंगे। हम 1 नेशन 1 इलेक्शन की तो बात करते हैं। 1 नेशन 1 एजुकेशन 1 हेल्थ, फ्री एजुकेशन फ्री हेल्थ की बात नहीं करते हैं। देश की जनता पर 84 करोड़ का हम ऐसा अनाज दे करके हम खाना देते हैं जिसका जिंदगी में वो कभी स्वस्थ नहीं होगा। हमारे मित्र कह रहे थे स्वस्थ होने की, 90% वाटर के चलते बीमारी है। आप एक तरफ
80 लाख हजार करोड़ के मेडिकल माफिया को जन्म देते हो, 40 लाख हजार करोड़ के एजुकेशन, इसका निजीकरण तो संक्षिप्त करें। मैं हमको 10 मिनट है, नहीं 6 मिनट हो गया। हम एक आग्रह, 5 मिनट है, 10 मिनट, 1 मिनट अधिक, हम एक आग्रह, सर हमको बोलेंगे, आप टोकेंगे तो नहीं होगा, आप मेरे गार्जियन हैं। मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा, ये निजीकरण खत्म कब होगा? एक दूसरा चीज मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, बिजली पर तो निजीकरण खत्म करिए। मैं तीसरी चीज, आप आरक्षण की बात करते हैं, मैं बाबा साहब अम्बेडकर की आपको एक आग्रह करूंगा, अध्यक्ष जी आप मेरी बात को सुन लें। मेरा आग्रह है फंडामेंटल राइट और मिनिमम रिक्वायरमेंट, ये फंडामेंटल राइट के पहले या बाद ये धर्म, हमारे मित्र कह रहे थे, सारी बात कविताओं में आ गई। मैं एक बार सुन लीजिए ना, हम एक आग्रह कर रहे थे जी, हमको 3 मिनट समय दिया जाए। नहीं। हमारे मित्र कह रहे थे कि हमारा देश डेवलप, अध्यक्ष जी हमारा देश डेवलप क्यों नहीं करता? मैं यही कहता हूँ क्यों डेवलप नहीं करता। मैं जहाँ धर्म और जाति, भाषा, जहाँ रंग पर हमारा देश बटा होगा, अध्यक्ष जी कैसे डेवलप करेंगे? आप जो देश डेवलप किया है उन्होंने धर्म और रंग को छोड़ा है। सर मैं लास्ट कर रहा हूँ, मैं आरक्षण की बात करना चाहूंगा बस, और जनसंख्या आदि, और हमारे कुछ मित्र कल कह रहे थे बिहार के, शायद उनको डीएनए भूल गए जब इस देश के पीएम को उन्होंने 100 बोरा डीएनए भेजा था। एक हमारे सांसद, सर लास्ट कर रहा हूं, उन्होंने कहा कांग्रेस के खून में उनके परिवार की नींव है, और उन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस को गाली दिया, मुझे सर लास्ट है, मैं आरक्षण पर आना चाहूंगा अध्यक्ष जी, लास्ट कर रहा हूं। मैं आपसे एक आग्रह करूंगा, ये जो आरक्षण है, ये आरक्षण टाइम, पर्सन, प्लेस, वे, सब्जेक्ट, समय काल पात्र के अनुसार इसको हमें विचार करनी चाहिए। मैंने एक मिनट सर, आपकी बात सर भगत जी, मैं आरक्षण के मामले में आपसे एक आग्रह करूंगा, आरक्षण को 67% प्राइवेट, सर लास्ट है 1 मिनट में, प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण को आप लागू करो, 80% प्राइवेट नौकरियों में, और ठेकेदार